तो पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते सुनाते काकभुसुंडी कह रहे हैं कि किस प्रकार मैंने अपने गुरु की सेवा तो की पर कपट सहित की, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो भी जब साधन मैंने किया उसके परिणाम स्वरूप मेरे दंभ की, मेरे अहंकार की अभिवृद्धि हो गई। और फिर आगे बता रहे हैं, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन्ही प्रणाम। करे अभिमान मेरा इतना बढ़ गया कि एक बार मैं मंदिर में बैठा, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप कर रहा था। गुरुदेव आए और मैंने अभिमानवश उठ के प्रणाम तक नहीं किया। कोई भी दोष, कोई भी दुर्गुण वो पहले लेश मात्र ही जीवन में आता है, थोड़ा सा आएगा जीवन में। उसी समय यदि उसको नष्ट न किया जाए तो बड़ा थोड़ा सा समय पाकर फिर वो बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। चेताया है नारद जी ने भक्ति सूत्र में भी कि दोष ऐसे एक लहर की भांति आता है जीवन में। जैसे लहर उठती है ना समुद्र में, एक क्षण के लिए उठकर शांत हो जाती है, फिर ऐसे ही लहर के जैसा दोष आता है जीवन में। और समय रहते यदि उसका समाधान ना किया जाए तो फिर वो धीरे धीरे समुद्र का रूप धारण कर लेता है। समाधान कौन करेगा? जो सावधान होगा वही समाधान करेगा ना। जो सतत निरंतर आत्मनिरीक्षण कर रहा है, जो आत्मचिंतन में लगा है, आत्मनिरीक्षण कर रहा है, जो अपने प्रति सावधान है, वही अपने भीतर आने वाले दोष को देख पाएगा। देखेगा तो फिर उसका समाधान करेगा। यही कल आपको मैंने विराम के क्षणों में निवेदन किया था कि भाई अगर अभिमान स्वभाव हो गया है, फिर वो ये नहीं देखेगा कि किसके सन्मुख मुझे माथा उठाना है, किसके सन्मुख नहीं उठाना है। फिर तो जिसके सन्मुख माथा झुकाना है उसके सन्मुख भी माथा उठाकर बात करेगा। यही घटना यहां घटी कि दंभ अभिमान इतना बढ़ गया कि कह रहे मंदिर में बैठा, मैं गुरु द्वारा प्रदत्त ही मंत्र का जप कर रहा हूं, पर गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन्ही प्रणाम तक निवेदन नहीं किया मैंने। गुरु आए और मैंने प्रणाम नहीं किया। बैठा कहां हूं? शिव के मंदिर में बैठा हूं, शिव के नाम का ही जप कर रहा हूं और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र ही जप रहा हूं। इसे कहते कृतघ्न होना। किसी का उपकार कभी मानना ही नहीं। और ऐसा जन, ऐसा जीव प्रभु को सर्वथा अप्रिय है। कृतघ्न व्यक्ति जो किसी का उपकार ही नहीं माने। एक बात मैं आपको निवेदन करूं, आज आपको किसी वस्तु की बहुत अधिक आवश्यकता है और किसी सहृदय व्यक्ति ने आपको वो वस्तु देकर आपकी सहायता की है। कल आपके पास वो वस्तु बहुत हो जाती है, आप उसको लौटा तो देते हो, लेकिन आप उसका उपकार पूरे तरीके से चुका नहीं सकते, आप उसका ऋण उतार नहीं सकते, क्योंकि उसने आपको वस्तु तब दी थी जब आपको उसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसके प्रति तो फिर सदा सदा कृतज्ञ ही रहना चाहिए। पर मैं तो कहता हूं भाई, समय पर किसी ने आपको एक चुल्लू जल भी अगर दिया हो तो उसके प्रति कृतज्ञता रहनी चाहिए। इसीलिए कई बार आपको मैंने कहा भाई, संतों का, गुरुजनों का ऋण तो किसी प्रकार से चुकाया ही नहीं जा सकता। हम तो जो वस्तु वो हमको दे रहे हैं उसके बदले हम तो उनको धन्यवाद के अतिरिक्त और कुछ दे ही नहीं सकते। गुरु को क्या दोगे? कौन सी वस्तु है तीनों लोकों में ऐसी जो गुरु को देकर गुरु का ऋण चुकाया जा सकता है? जन्म जन्म से भटकते जीव को जिसने सन्मार्ग दिखाया है, उसका ऋण क्या देकर चुकाया जाएगा? इसलिए संत कह रहे हैं, भगवत प्राप्त महापुरुषों की ये वाणी है,
उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पा। और हरि भजने वाला हृदय तो ऐसा हो उसकी प्राणी मात्र पर दया हो। जीव मात्र में किसी के भी प्रति द्रोह रखने वाला कभी भी प्रभु के निकट जा ही नहीं सकता। प्राणी मात्र में किसी के भी प्रति यदि मन में द्रोह की भावना है, अहित की भावना है, वो व्यक्ति तो इस मार्ग पर पहला पग धरने योग्य नहीं है, क्योंकि पहला ही कदम आचार्यों ने कहा है सब सो हित। दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। श्रीमद् भागवत कहती है दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन। सबसे पहली बात है दयया सर्वभूतेषु, जीव मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर दया, द्रोह नहीं दया। और फिर यहां तो गुरु आए हैं, कैसा कैसा कठोर हृदय हो गया, कैसी मति मलिन हो गई। कर रहा है व्यक्ति, देखो भजन कर रहा है, मंत्र जप रहा है, शिव की सेवा कर रहा है, और उसका परिणाम क्या आ रहा है? परिणाम ये आ रहा है कि दंभ अभिमान बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए संत कह रहे हैं कहो नानक हम एही हवाला, कहो नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे माधो 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 हम ऐसे तू ऐसे। राख संतन के पाछे, गुरु चरणों में मस्तक झुकाई रहे। संतों के प्रति ये कृतज्ञता सदा बनी रहे, सदा बनी रहे। ये एक बात तो ऐसी है जिसको गांठ बांध कर रख लिया जाए अपने पास, सदा के लिए सहेज कर, संभाल कर, कि भाई संतों गुरुजनों का ऋण किसी भी प्रकार से चुकाया नहीं जा सकता, उनके प्रति तो सदा कृतज्ञ ही बने रहना है। फिर काकभुसुंडी बताते हैं कि ऐसा भयंकर अपराध मैंने किया, पर उसके बाद भी सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेस, अति अघ गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। अब देखो यहां बताया है कैसा होता है संत। और एक प्रकार से यहां श्री गोस्वामी जी ये भी बता रहे हैं कि योग्यता केवल शिष्य होने के लिए ही नहीं चाहिए, गुरु होने के लिए भी एक योग्यता चाहिए ना। कैसी है गुरु होने के लिए योग्यता, कि इतना भयंकर अपराध उसने किया, अपमान किया है शिष्य ने, पर कह रहे हैं उनके मन में लेश मात्र भी कोई क्रोध नहीं है। बोले सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोस लवले, लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। फिर कह रहे अति अघ गुरु अपमानता। वहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई किसी भक्त का भी अपराध भूलवश भी, प्रमादवश भी न हो जाए, और यह तो गुरु का ही अपराध हो गया, यह तो गुरु की अवज्ञा हो गई। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूं कि भाई बचे रहना, प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया दृष्टि सदा हम पर रहे, और कभी इस प्रकार का कोई दुर्गुण दोष हमारे भीतर न जन्म ले ले। एक बार कृत गुरु अपराध के बाद जीव सदा के लिए भगवत विमुख हो सकता है। सारा भजन साधन, ध्रुवदास जी तो यहां तक कह रहे हैं सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए। ये सारी आयु किसी ने सत्कर्म में ही बिताई हो, सकल आयु सत्कर्म में जो पे बितई होए, बोले भक्तन को अपराध एक छिन में डालत खोए। गुरु साहब कह रहे हैं बाणी में, संत की निंदा नानका बहुर
बहर औता। ये एक अपराध ऐसा है जो जीव को अनंत अनंत काल के लिए संस्कृति में डालने वाला है, जन्म और मरण के दुष्चक्र में डाल देने वाला है। तो गुरु ने तो कुछ नहीं कहा, संत तो कुछ नहीं कहते, पर संतों का एक स्वामी है जिसकी प्रतिज्ञा है, बोले भक्त का कोई अपराध करे, सूरदास करे चक्र सुदर्शन जारऊं, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। गांधारी के कहने पर जैसे ही द्रौपदी ने क्षमा किया, श्री ठाकुर जी ने कहा कि अब इनके दंड का विधान मैं करूंगा। इनमें से एक भी जीवित रहने योग्य नहीं है, एक भी, लेकिन इन सबके दंड का विधान मैं करूंगा। तो गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, पर महादेव नहीं सह पाए। कह रहे अति अग गुरु अपमानता, कह रहे सह नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई और वो ऐसा गंभीर स्वर था, कांप गया। काकभूषुंडी जी कह रहे मेरा रोम रोम कंपित हो गया। बोले अरे अभागे, मूढ़ अभिमानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। आकाशवाणी हुई कि यद्यपि तेरा गुरु, तो वस्तुतः गुरु है, वो गुरु कहलाने योग्य है, उसके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। अति कृपालु चित्त सम्यक बोधा। ये स्थिति किसी को संत बनाती है। भगवान ने इसी शब्द का प्रयोग किया है, मोते अधिक संत करी लेखा। भक्त करी लेखा भी कह सकते थे गोस्वामी जी, कि मोते अधिक संत करी लेखा। क्यों? क्योंकि भक्त तो सकाम भी होते हैं और निष्काम भी होते हैं, पर संत अर्थात जो पूर्ण रूपेण समत्व को उपलब्ध हो गया है। भक्त तो भगवान ने कहा भाई 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त भी हमारा भक्त है, अर्थार्थी भी हमारा भक्त है, जिज्ञासु भी और ज्ञानी भी। यहां भगवान कह रहे मोते अधिक संत कर लेगा। संत जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जो दोष देखता ही नहीं, जिसको दोष दिखाई ही नहीं पड़ता, जो सदा सर्वदा सर्वत्र केवल हरि लीला का ही दर्शन कर रहा है, जो केवल भगवत कृपा का ही अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में विषमता है ही नहीं, उसकी दृष्टि में विकार है ही नहीं, दोष आता ही नहीं, वो संत है। इसीलिए आपको कई बार कहता हूं भाई, संत को देश और भेष से नहीं पहचाना जाता है। कबीर सावधान करते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की। संत को तो अनुभव किया जाता है, संत के संतत्व का अनुभव किया जाता है। कैसे लगा देते गिरधर गोपाल मीरा जी को किसी अनुचित राह पे? कह दिया ना कल जो भी संत आए, क्योंकि गिरधर गोपाल तो जानते थे ना कल रैदास जी पधारने वाले, जो भी संत आए उन्हीं के चरणों में अपना मस्तक रख देना, वही गुरु हैं, वही गुरुदेव होंगे। और वहां रैदास कह रहे हैं ओछी हमारी जात है, ओछा कर्म हमार। संत तो अपने संतत्व से संत है, न देश से संत है, न वेश से संत है, और मैं कहूंगा ना ही किसी प्रकार की किसी विद्या से संत है। वो तो संतत्व से संत है, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है। दया सर्वभूतेषु और संतुष्ट्या येन केनवा। फिर अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। तदपि साप सठ देहूं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोहि।
जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। अब महादेव तो त्रिभुवन के गुरु हैं, तो आचार्य हैं। महादेव ने कहा फिर भी हे शठ धूर्त दुष्ट, तुझे मैं श्राप देता हूं। क्यों? क्योंकि नीति का विरोध करने वाला, अधर्म का आचरण करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। फिर नीति विरोध सुहाई न मोही। इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सत्य एक सा है, सिद्धांत एक सा है। मन माने ढंग से इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। यह श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय। श्रुति शास्त्र सम्मत आचरण ही कल्याण कराता है। इसीलिए 2 दिन से मैं इस बात पर बहुत बल दे रहा था। यदि सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा आस्था लुप्त हो जाएगी, तो फिर तो भाई समाज में बढ़ने वाली विकृतियों को कोई रोक ही नहीं सकता। और आप, यदि आप नहीं जानोगे, आपको यदि शास्त्र पढ़ना नहीं आएगा, तो फिर आपको सदा किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा। वो जो आपको बताएगा, जैसा आपको बताएगा, आपको वैसा ही मान लेना पड़ेगा। इस कारण तो आज समाज में कितना मति भ्रम उपस्थित है। एक ही बात को लेकर आप देखो कितने कितने विचार आपको कहने सुनने को मिल जाएंगे। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है भाई ठीक मार्ग है कौन सा, किस पर चलना चाहिए, किस पर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जनमानस का जो ज्ञान है उसका क्षय हो गया है। इसलिए कल आपको मैंने कहा था भाई, छोटी छोटी बातों से ही जीवन में पूर्णता आती है। छोटी छोटी बातें। तो महादेव ने कहा भाई, शास्त्र विरुद्ध नीति विरुद्ध चलने वाला, बोले वो हमको नहीं सुहाता है। और महादेव ने कहा कि अगर मैं तुझे दंड नहीं देता हूं, तो बोले तो हमारा वेद मार्ग ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए तेरे लिए दंड का विधान करना आवश्यक है, क्योंकि तूने बड़ा भारी अपराध किया है। तूने अपने गुरुदेव की अवज्ञा की है, गुरु का अपराध किया है, तू गुरुद्रोही है। यदि तुझे भी दंड नहीं दिया जाएगा, तो फिर तो वेद मार्ग की मर्यादा ही लुप्त हो जाएगी। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही। और ध्यान देना, ये बात कह कौन रहा है? ये महादेव का वाक्य है। रौरव नरक कोटि जुग पर। और बोले जो मूढ़मती अपने गुरु से ही ईर्षा करते हैं, जिनका गुरु से ही द्वेष हो जाता है, बोले रौरव नरक कोटि जुग पर ही। महादेव कह रहे बोले कोटि कोटि युग तक रौरव नरक में उनका वास होता है, गुरु से ईर्षा हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गुरु से भी किसी को ईर्षा हो जाती है? हाँ भाई, हो जाती है, हो जाती है। ये जो अभिमान है, आप सोच नहीं सकते ये कहां तक व्यक्ति का पतन करा देता है। आप देखिए, भगवत रसिक देव कह रहे हैं, हरि आए बन दूत और दुर्योधन एक न मानी। भगवान समझाने गए हैं। पहली बात तो द्वारिकाधीश दूत बनकर जा रहे हैं, दूत का कार्य करने के लिए जा रहे हैं, पांडवों पर कृपा करके। और पांडवों पर ही क्यों, भगवान ने तो सब पर कृपा की। भाई किसी प्रकार से ये महाविनाश रुक जाए, तो भगवान तो सब पर कृपा कर रहे हैं। सब पर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण दूत बनकर जा रहे हैं। सुनता मानता तो कुछ नहीं, उल्टे श्री कृष्ण को बंदी और बनाना चाहता है। अच्छा, यह भी एक प्रकार से बिल्कुल नीति के विरुद्ध कार्य था, क्योंकि दूत सदा ही क्षम्य होता है, अवध्य होता है। दूत को कभी दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि दूत तो केवल संदेश सुना रहा है, वो तो संदेश वाहक है। श्री कृष्ण को बंदी और बनाने जा रहा है। अब देखो, दुर्योधन की इन सारे कुकृत्यों के मूल में एक ही बात है, अभिमान है। अभिमान है। इसलिए मैं कभी आपसे कहा था कि केवल शक्ति बढ़ेगी तो आपको नारायण में भी नर का ही दर्शन होगा, आप भगवान को भी साधारण मनुष्य समझ बैठोगे, जैसे रावण ने समझा।
भक्ति बढ़ेगी तो फिर नर में भी नारायण का दर्शन होता है। इसीलिए प्रयास तो ये हो कि भक्ति की शक्ति बढ़े, जीवन में भक्ति की शक्ति बढ़े, भक्ति जन्य सामर्थ्य बढ़े। तो गुरु से भी ईर्ष्या हो जाती है, और फिर ईर्ष्या तो व्यक्ति को नष्ट कराकर ही छोड़ती है। मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे भाई बड़े बड़े दोषों दुर्गुणों से व्यक्ति बच जाता है। और फिर इस ईर्ष्या में पड़कर देखो, जिससे ईर्ष्या होगी आप प्रकट में उसका कुछ अहित न भी कर पाओ, लेकिन मन ही मन उसका अहित चिंतन आप करोगे। और जो व्यक्ति किसी का अहित चिंतन कर रहा है वो सबसे बड़ा अहित तो अपना कर ही रहा है। जो भी किसी का अहित चिंतन कर रहा है वो सबसे बड़ा अहित तो अपना ही कर रहा है। सावधान, आज किया हुआ पाप जन्म जन्म तक साथ रह सकता है, जन्म जन्म तक वो मन को मैला किए रह सकता है। और मैं तो सदा ही आपको कहता हूं भाई, जिसके जीवन में संत आ गया है, जिसके जीवन में सद्विचार आ गया है, कम से कम वो तो सावधान रहे। पता नहीं किस किस गर्त में ले जाकर गिराती है ईर्ष्या। और यहां महादेव कह रहे हैं, और कल जैसा आपको मैंने कहा, आज भी थोड़ी देर पहले मैं यही कह रहा था कि जब कोई वृत्ति स्वभाव बन जाती है फिर वो ये नहीं देखती कि सामने कौन है। अगर ईर्ष्या आपके स्वभाव में आ गई है फिर आप ये नहीं देखेंगे कि आपको किससे ईर्ष्या करनी है किससे नहीं करनी। अगर ईर्ष्या स्वभाव ही हो गया है फिर गुरुजनों से भी ईर्ष्या कर बैठोगे, क्योंकि आप तो वही हो गए हो, आपका स्वभाव वही हो गया है। और यहां महादेव कह रहे हैं कि जे सठ गुरुसन ईर्ष्या करही, बोले रौरव नरक कोटि जुग पर त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भर पावई पीरा। और फिर महादेव कहने इतना ही नहीं कि कोटि जन्म रौरव नरक में रहेंगे, बोले उसके बाद भी तिर्यक योनियों में उनका जन्म होता है और कई कई सहस्त्र वर्षों तक अपार पीड़ा वो जीव पाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं भाई सावधान, कोई भी पाप अनेक अनेक जन्मों तक साथ रह सकता है, उसका कलुष कई कई जन्म तक पीड़ा का कारण बन सकता है। कई जन्म पहले भीष्म पितामह से कोई अपराध हुआ था, कई जन्म पहले वो एक अपराध हुआ था, किसी जीव को दे बैठे थे पीड़ा, कहां गया वो। इसलिए तो मैं कहता हूं भाई, जो सोचते हैं गंगा नहाकर पाप धो लेंगे वो किसी भूल में मत रहना। यहां गंगा पुत्र को भी अपने पाप का दंड अनेक जन्मों के बाद भोगना पड़ रहा है। प्रारब्ध तो भाई भोग कर ही क्षीण किया जाता है, भोग कर ही क्षीण होता है प्रारब्ध। और जो कर्म का बीज डल गया है वो प्रारब्ध के रूप में फलीभूत होगा ही होगा। इसीलिए कर्म करने से पहले सावधान रहिए। पहले कर देने के बाद फिर कोई सावधानी काम नहीं आएगी, फिर तो प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। इही डरहि डरप हरिवंशहित, इही डरहि डरप हरिवंशहित, इससे डरना चाहिए। पहले ही भाई कितने जन्मों के भटकाव के बाद प्रभु की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, संत मिले, सद्विचार मिला। इतना तो प्रयास होना ही चाहिए भाई, इतना तो कर्तव्य हमारा बनता है कि भाई हम सावधान रहें कि आगे हमसे भूल ना हो, फिर कोई भूल ना हो। सदा सावधान रहो तो भी भूल हो जाती है। हम मनुष्य हैं, दुर्बल हैं, सदा सावधान रहोगे तो भी भूल हो जाएगी, और असावधान हुए फिर तो निश्चित है। और भूल का परिणाम शूल है, कांटा है। और ये जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ये सब हमको सावधान रहना ही तो सिखा रहे हैं। तो महादेव ने कहा कि कितने कितने जन्म तक वो जीव अपार पीड़ा पाता है जो गुरु का अपराध कर बैठता है। और फिर महादेव कह रहे हैं, बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति ब्याह। बोले गुरु आए और तू अजगर की भांति बैठा रहा, ना हिला ना डुला, तूने प्रणाम तक नहीं किया, अजगर की भांति बैठा रहा।
तो महादेव ने कहा तू सर्प की भांति, घोर तमोगुण के कारण तूने अपराध किया है। तो महादेव ने कहा अब जा सर्प हो जा। महाबिटप कोटर मोह जाई, रहूं अधमाधम अधगति पाई। और जा किसी वृक्ष की कोटर में जाकर पड़ा रहे जड़वत। इस महत्तमोगुणी योनि को प्राप्त कर और पड़ा रहे, किसी कोटर में जाकर पड़ा रहे। अब देखिए अब क्या घटना घटती है। आकाशवाणी हुई, महादेव ने ऐसा श्राप दिया। पीड़ा किसको हुई? जैसे बालक को चोट लगने पर मां को पीड़ा होती ना, ऐसे गुरुदेव पीड़ित हो गए। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहि बिलोक अति, उर उपजा परिताप। बोले मेरे गुरुदेव बोले कष्ट के मारे आर्त होकर हाहाकार करने लगे। जब शिव के इस श्राप को सुना, मुझे कंपित गाद देखा, इसलिए सहजोबाई कहती है हम बालक तुम माए हमार। इसलिए कबीर कहते हैं कि गहरी नदियां नाव पुरानी, खेवटिया से लगे रहना। इसलिए कभी मैंने आपको कहा था कि जैसे बालक माता के आंचल की छांव में सुरक्षित रहता है, ऐसे शिष्य गुरु के पांव में सुरक्षित रहता है। गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों में बने रहना। कौन बचाएगा? कौन बचा सकता है? इसलिए गुरु को कभी कुछ देने का तो सोचना ही नहीं। कुछ नहीं दिया जा सकता है, गुरु को कुछ नहीं दिया जा सकता है। एक यही संबंध है इस सारे अस्तित्व में, एक गुरु शिष्य का संबंध है। सब संबंधों में लेना और देना होता है, कहीं कम कहीं अधिक, पर एक गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है जिसमें लेना देना नहीं है। गुरु केवल देता ही है, देता है। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं भाई कि गुरु तो लेकर भी देता है। अगर वो आपसे कुछ ले रहा है ना, तो वो लेकर भी आपको दे ही रहा है, वो आपको सेवा का अवसर दे रहा है। गुरु का लेना भी देना ही है, गुरु केवल देता है। इसीलिए कबीर ने कहा है गुरु समान दानी नहीं। गुरु के जैसा दाता नहीं है, केवल देता है। भगवान तो फिर कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी मुझे निवेदन करो। गुरु तो कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। ये इन सब बातों का विचार करके ही भगवान कह रहे मोते अधिक संत करी लेखा। फिर गुरु हाहाकार कर उठे, मेरी पीड़ा से गुरु पीड़ित हो गए। कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर गति मोर। भगभूषण जी कह रहे मैं तो जड़ था, मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये कैसी घटना घट गई है। महादेव ने कितना भारी श्राप मुझे दे दिया है। भावी को मिटाने वाले महादेव हैं, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। और जब वही त्रिपुरारी क्रोधित होकर श्राप दे दे तो भाई उससे बचाने वाला फिर कौन है? कहते हैं 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके पर गुरु करे सो होए। यहां कर्ता का अर्थ ब्रह्मा है, जो सृष्टि करता है, विधाता। यानी विधाता ने भाग्य में जो लेख लिख दिया है, बोले विधाता लिख तो सकता है पर विधाता मिटा नहीं सकता है। बोले गुरु करे सो होए। और यहां तो त्रिभुवन गुरु ने श्राप दिया है। बोले मेरे गुरुदेव समझ रहे थे कि कैसी भयानक गति अब मेरी होने वाली है। कह रहे मैं तो जड़ था, मैं तो जड़वत केवल कंपित गात वहां खड़ा हूं। मेरे गुरुदेव ने क्या किया? कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समझ घोर गति मोर।
महादेव को दंडवत प्रणाम किया और सप्रेम सविनय महादेव की स्तुति की। अद्भुत स्तुति गुरुदेव ने महादेव की। आर्त होकर करुण स्वर में गुरुदेव स्तुति करते हैं। प्रार्थना का वही स्वर ईश्वर के कान में पहुंचता है जिसमें परमार्थ का माधुर्य हो। प्रार्थना तो भाई प्रत्येक व्यक्ति करता है भगवान से, पर कैसी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है? कह रहे ना, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। दीन दयाल के कान में भनक कब पड़ती है? जब प्रार्थना परमार्थ के लिए की जाए। कभी आपको मैंने कहा था, आपके और प्रभु के बीच में प्रकृति है। प्रकृति पुजारन है भगवान की, वो सेवा में है, वही पूजा कर रही है। अनादिकाल से अपने स्वामी की वही पूजा कर रही है। गगन में थार रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान पवन चमरो करे, बने सगल बनरा फूलंत जो की। ऐसे प्रकृति निरंतर सेवा कर रही है अपने स्वामी की। आप कोई वस्तु जाकर चढ़ाओ, आप मान लीजिए फल लेकर गए, तो भाई जो सेवा में है ना, वो देखेगा पहले कि ये फल श्री जी की सेवा में ले जाने योग्य है कि नहीं। होगा तो ले जाएगा, नहीं तो लौटा देगा, द्वार से ही लौटा देगा। स्वार्थ तो दूषित वृत्ति है ना। जब केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती, प्रकृति लौटा देती है उन शब्दों को। वो अपने स्वामी तक पहुंचने ही नहीं देती। जिन शब्दों में परमार्थ है, जो पर पीड़ा को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है, वो तत्काल स्वीकृत होती है। भगवान तुरंत उत्तर देते हैं। गुरुदेव की प्रार्थना में परमार्थ है। शिष्य की पीड़ा से पीड़ित हो गए, और ऐसे ही जैसे बालक की पीड़ा से मां पीड़ित हो जाती है। बालक को चोट लगती है ना, तो मां का हृदय भी उतना ही दुख पाता है। बालक को दुखी देखकर मां दुखी हो जाती है। बड़ी सुंदर स्तुति गुरुदेव ने की। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी, भई द्विज वर वरमान। तत्काल पुनः आकाशवाणी हुई, प्रसन्न हो गए महादेव। कहने देख विप्र अनुराग। बड़ा अद्भुत संकेत यहां ये पंक्तियां कर रही हैं। परमार्थ प्रसन्न करता है भगवान को। इसीलिए मैं बहुत बल देता हूं, सेवा करिए, सेवा करिए, सेवा करिए। तन से, मन से, साधन से, जैसे बन पड़े सेवा करिए। मोड़ना है अपने जीवन को, स्वार्थ से परमार्थ की ओर मोड़ना है। जन्म जन्म से केवल स्वार्थ के लिए जीते मरते आ रहे हैं। स्वार्थ का ही परिणाम संसार है, संस्कृति है, अभ्यास हो गया है उसका हमको। अब भगवान ने कहा नया अभ्यास करो, नया मन बनाओ। कभी कहा था मैंने आपसे, नया मन बना सकते हो आप। नया मन बनाना अर्थात जो मन आज तक स्वार्थ में ही लगा है, अब उसको परमार्थ में लगाना है। सेवा करिए। इससे सुंदर कोई विधि नहीं है, कोई मार्ग नहीं है प्रभु को प्रसन्न करने का। सेवा तत्काल प्रसन्न करती है। एक बात बताओ, सेवा के बदले में क्या मिलता है? प्रसाद। ठाकुर जी की सेवा करते हो, प्रसाद मिलता है। प्रसाद माने प्रसन्नता। सेवा तत्काल प्रभु की प्रसन्नता दिलाने वाली है।